यस मैम। लिटिल बिट नेटवर्क प्रॉब्लम ये सबका रहता ही है, सभी जगह ये प्रॉब्लम होता ही है, तो उसका हर रोज होता है थोड़ा सा, तो देखेंगे अभी। ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अभी? अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं है। ओके ओके ओके, बने रहे यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द एथनोलॉज डाटाबेस, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि हमारे एथनोलॉज डाटाबेस के हिसाब से हमारे देश में 1683 लैंग्वेज बोली जाती हैं, तो उसमें से डेली यूज में होती है 850। तो अभी जो 415 जो लैंग्वेजेस है वो लिविंग लिस्टेड में आती है, लिविंग लैंग्वेजेस में आती हैं। तो यहाँ पे सबसे जो ज्यादा बोला जाता है, यहाँ पे देखो दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश इज द रिचेस्ट अमोंग द स्टेट विथ 90 लैंग्वेजेस। तो अरुणाचल जो प्रदेश है तो उसमें सबसे ज्यादा 90 लैंग्वेजेस बोली जाती है, 90 भाषाएं बोली जाती है। हिंदी ये कॉमन लैंग्वेज है, ओके, सभी जगह बोली जाती है। और इंग्लिश इज कंसिडर एज सेकेंडरी लैंग्वेज, इंग्लिश को सेकेंडरी लैंग्वेज से कंसिडर किया जाता है, तो उसका इस्तेमाल थोड़ा कम होता है, लेकिन हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा बोला जाता है। और उससे भी ज़्यादा जब हम राज्य की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली अरुणाचल प्रदेश में 90 लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपर्ली, ऑल ऑफ यू? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके। ऑफिशियल लैंग्वेज, द ऑफिशियल लैंग्वेज में आता है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड द हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, इंग्लिश एंड एसोसिएटेड लैंग्वेज। तो हिंदी लैंग्वेज जो कॉमन होती है कि सब लोग समझ सकते हैं, तो इसकी वजह से हिंदी लैंग्वेज को कंसिडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह उसको सराहा गया है। तो जो सबके लिए कंफर्टेबल रहती है, सबके लिए इजी रहती है, सबको अंडरस्टेबल रहती है, इसकी वजह से हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है। ओके, देन रेजिंग हिंदी टू द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया लेड टू द मास डिसकंटेंट। तो सभी को, जैसे कोई भी काम करते हैं तो कोई अपोज करने वाला होता ही है, तो उसकी वजह से जब हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह सराहा गया तो कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। तो इन 1967 एंटी हिंदी रायोट्स ब्रोक आउट इन तमिलनाडु, केरला, कन्नड़ा, आंध्र प्रदेश, पौडीचेरी एंड वेस्ट बंगाल। तो जो हिंदी नहीं बोलने वाले लोग थे, एंटी हिंदी जो लोग थे, तो उन्होंने क्या किया, तमिलनाडु में, केरला में, कन्नड़ा में, आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी, वेस्ट बंगाल में उन्होंने हिंदी लैंग्वेज ही उनको ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह उन्होंने अपनाया नहीं। द पीपल ऑफ दिस स्टेट कंडेम द imposition of Hindi. They called it Hindi is imperialism. तो उन्होंने क्या बताया कि हिंदी इम्पीरियलिज्म है, सबके लिए हिंदी ठीक नहीं है, क्योंकि जब भी आप देखेंगे जो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग होते हैं तो उनको ज़्यादातर एक तो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो उनकी रीजनल लैंग्वेज होती है वो, और दूसरी लैंग्वेज होती है उनकी कौन सी वाली होती है, इंग्लिश होती है, वो हिंदी बोलने में भी उनको दिक्कत आती है। तो आप ज़्यादा देखेंगे कि उन्होंने ये हिंदी लैंग्वेज के लिए अपोज किया था। तो पार्शलिज्म मीन्स वो सोचते कि ये पार्शलिटी है, हिंदी सबको आती है ऐसा लैंग्वेज नहीं है, उनके जो सोचने का तरीका था उसकी वजह से उन्होंने वहाँ पे एंटी हिंदी के लिए आवाज अपोजिशन किया था कि हिंदी सभी स्टेट में हिंदी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह नहीं सराहा जा सकता। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया? ये पॉइंट आपको समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम। ओके, अभी मुझे Yes, ma'am. बताइए, हमारे लैंग्वेज अपने जो चार्ट देखा तो उसमें टोटल कितने लैंग्वेजेस थे? कितने लैंग्वेजेस थे चार्ट में? आपने कितने 40. लैंग्वेज? हाँ, 40. 14 थे। 14 थे। तीसरा चार्ट में था 21. 22 लैंग्वेजेस थे। 22. 22 लैंग्वेज। ओके, अभी द्रविडियन कौन से लैंग्वेज में आता है? सॉरी द्रविडियन, सॉरी तमिल कौन से लैंग्वेज में आता है? द्रविडियन। ओके, फिर Dravidian. मराठी कौन सी लैंग्वेज में आता है? इंडो आर्यन। इंडो आर्यन। Indo-Aryan. ओके, फिर गुजराती कौन से लैंग्वेज में आता है? इंडो आर्यन। ओके Indo-Aryan. ओके, फिर बंगाली?
इंडो आर्यन, उर्दू, इंडो आर्यन, इंडो आर्यन, बोडो, सॉरी, बोडो, इंडो आर्यन, बोडो इंडो आर्यन है, नहीं, सिनो तिबेटियन, सिनो टिबेटन, ओके। सांथाली, सिनो टिबेटियन, सांथाली, ऑस्ट्रिक, ऑस्ट्रिक में आता है ऑस्ट्रिक, सांथाली, ओके। फिर हमने कुछ नाम पढ़े थे, ओके। फिर एक मिनट, ओके। नेपाली किसमें आता है? नेपाली इंडो किस, आर्यन, आपने देख लिया, स्लाइड दिख रहा था। ओके, नेपाली इंडो आर्यन में आता है, ओके। फिर इंडो आर्यन, ओके ओके, फिर पोचुरी, पोचुरी, पोचुरी किसमें आता है? इंडो आर्यन, पोचुरी इंडो आर्यन, लॉक कर दे। ये देखिए, पोचुरी, जिमी, तिब्बतियन, क्योंकि सिनो तिबेटियन लैंग्वेजेस में आता है। कार्बी सिनो तिबेटियन लैंग्वेजेस में आता है। फिर खासी और मुंडे कौन से लैंग्वेज में आता है? खासी और मुंडे ऑस्ट्रेटिक, ऑस्ट्रेटिक, ऑस्ट्रिक लैंग्वेज में आता है, ओके ओके। ये बोडो देखिए आप, इंडो आर्यन में आता है, इंडो आर्यन में आता है बोडो। यहाँ पे देखिए सिनो तिबेटियन दिखाई देता है। डोगरी है, डोंगरी नहीं, डोगरी है, वो इंडो आर्यन में आता है। तो ये सब लैंग्वेज की अलग अलग हम टाइप्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम जो मराठी बोलते हैं, ओके, और हम जब हिंदी बोलते हैं तो हमारा जो बोलने का जो लहजा है हिंदी बोलने का, तो उसमें थोड़ा सा मराठी मिक्सअप हो जाता है। वो जो लहजा होता है ना, कि जैसे हम उर्दू बोलते हैं, कि जैसे हम गुजराती बोलते हैं, तो आप उसमें आपको एक थोड़ा सा लहजा दिखाई देगा। जैसे साउथ इंडियन पीपल जैसे वो हिंदी भी बोलते हैं, तो उनको थोड़ा सा उनका लहजा होता है कि वो अभी उनका एक लहजा होता है कि अभी जो हिंदी बोलते हैं तो उनकी एक लहजा होता है। अभी मैं आपको एक बता दी, एक एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे प्योर हिंदी जो नॉर्थ इंडिया में बोला जाता है, प्योर हिंदी, ओके। भाषाएं भी बहुत अलग अलग प्रकार की होती हैं, उनके हम मीनिंग देखें तो वो भी अलग अलग प्रकार के हमको दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ, आप सुबह कितने बजे उठने वाले हैं? कितने बजे उठने वाले हैं? कितने बजे उठने वाले हैं? ओके, कितने बजे उठते हैं आप? सुबह में कितने बजे उठते हैं? 5 बजे, 8 बजे, ओके। 7 बजे, 7 बजे, 7 बजे, 8 बजे, ओके, उठने वाले हैं। तो ये उठना जो शब्द है वो क्या हुआ? हम मराठी में आपण मराठीत काय म्हणतो? किती वाजता उठणार, हो की नहीं? अपन मराठीत क्या म्हणतो? किती वाजता उठणार, हो कि नहीं? तो हमने ये उठना जो शब्द है वहां पे हमने हिंदी में एडजस्ट कर दिया, कितने बजे उठने वाले हैं। लेकिन जो उठने का जो मीन्स प्योर मीनिंग है, उठना मीन्स मर जाना, उठना मीन्स मर जाना, ओके। तो आप कितने बजे उठने वाले? उठने वाले मीन्स हम बोलते हैं ना, आदमी उठ गया, आदमी मर गया, ओके। तो आप उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर दे, उसको हम थोड़ा सा रिचेंज कर दे, तो हम क्या बोलेंगे? आप कितने बजे खड़े होने वाले? सुबह सुबह खड़े होने वाले, खड़े होने वाले मीन्स आप उठने वाले हैं, ऐसा कि सो के उठने वाले हैं, ऐसा सो के खड़े होने वाले, उसका मतलब ये रहा। तो जो देखिए शब्दों की ये जो फनी हम बोलते हैं ना, शब्द जो होते हैं, सभी लैंग्वेज में कुछ शब्द एक जैसे ही होते हैं, लेकिन उसको किस जगह, कौन सी जगह इस्तेमाल करना है, ये हमको आना चाहिए। समझ में आया कि उठना और ये उठना दोनों का मीनिंग कैसा है? अलग है कि नहीं अलग है? अलग है कि नहीं अलग है? हाँ। तो जैसे जैसे हम लैंग्वेज बोलते हैं, कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, तो हमें वो लैंग्वेज का ग्रामर और वोकेबुलरी और उसका मीनिंग हमको समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डू यू सी तारक मेहता का उल्टा चश्मा? आप देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा? नहीं, हाँ अभी नहीं मैडम, कुछ नहीं लोग देखते मैडम, होंगे, कुछ लोग नहीं देखते होंगे। तो वहाँ पे भी हम जब ये सीरियल्स देखते हैं, तो वहाँ पे भी अलग अलग भाषाएं
जब बोली जाती है। ओके, तो आप में उसमें जो कैरेक्टर है जेठालाल, तो वो जब मराठी बोलता है तो उसका जो पर्टिकुलर जो टोन है वो थोड़ा सा टोन कैसा रहता है, गुजराती जैसा रहता है। ओके, गुजराती जैसा रहता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल वो उसका जो एक पर्टिकुलर वर्ड है, अपने अगर वो सीरियल्स देखते हैं तो उसमें क्या धंधा कर रहे हैं। ओके, समझ में आ रहे हैं, क्या धंधा कर रहे हैं, ये वर्ड है कि नहीं। इसका मतलब मराठी में अलग होता है, गुजराती में अलग होता है। ओके, मराठी में उसको अलग मीनिंग से लिया जाता है, और ये गुजराती में क्या धंधा करे में उसका मतलब होता है क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, क्या धंधा कर रहा है तो ऐसा। और मराठी में उसका मीनिंग कैसे निकलता है, अलग निकलता है। तो इसकी वजह से जो भाषाएं होती हैं वो अपने हर एक लैंग्वेज की जो हर एक हमारी जो लैंग्वेज होता है उसका मीनिंग भी अलग अलग रहता है। फॉर एग्जांपल आपने उर्दू में मुझे कुछ बता दिया, लेकिन मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, तो मैं आपको ठीक तरह से जवाब दे पाऊंगी, उत्तर दे पाऊंगी, उत्तर दे पाऊंगी क्या आपको? नहीं। नहीं। ओके, अगर मैंने आपको तमिल में कुछ पूछा, कन्नड़ा में पूछा, तो आप जवाब दे पाएंगे? जवाब दे नहीं। नहीं। हाँ, आप जितना ज्यादा लैंग्वेज जाते हैं, एज यू नो मोर लैंग्वेजेस यू आर मोर बेनिफिटेड। जितना ज्यादा लैंग्वेज आपको आता है पूरा का पूरा, तो उतना आप बेनिफिटेड होते हो। क्योंकि जब भी हम साउथ में जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम जब साउथ में जाते हैं तो आपको उनकी खुद की लैंग्वेज आनी चाहिए, तो आप वहाँ पे टिक सकते हैं कि आपको इंग्लिश बहुत पावरफुल होना चाहिए, तो यू कैन एडजस्ट। हाँ, यू कैन एडजस्ट एवरीवेयर। ओके, तो भाषाओं की वजह से कभी कभी इतना क्योस यार, इतना हम मिसअंडरस्टैंडिंग कर देते हैं। ओके, तो आप मुझे एक एग्जांपल बता सकते हैं कि कौन सा भी एक एग्जांपल की जो भाषा हर एक मीन्स लैंग्वेज में एक ही शब्द यूज किया जाता है, बता सकते हैं? बता सकते हैं कि एग्जांपल? सही में आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं ना? आप बता सकते हैं मुझे? हेलो, हेलो, आर यू हियर ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes. ओके, Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. ओके। हेलो। आप एक हाँ बताइए। यस मैम। आपको एक एग्जांपल बताना है, आपको पता है एक ही शब्द हर एक जगह हम इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर कभी कभी मराठी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, तो ज़्यादातर हम इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ना ही प्योर मराठी बोलते हैं, ना ही प्योर हिंदी बोलते हैं, ना ही प्योर इंग्लिश बोलते हैं। सभी लैंग्वेज का थोड़ा बहुत हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं अभी बोला, सभी लैंग्वेज मीन्स लैंग्वेज आया ये इंग्लिश वर्ड है, सभी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। अभी ये प्योर हिंदी है। आप मुझे एक एग्जांपल बताएंगे वैसा? टेबल यस, इंग्लिश टेबल। वर्ड आहे पण आपण रेग्युलर यूज करतो. ओके, टेबल बरोबर, सही। आपण टेबल हा वर्ड आपण इंग्लिशमध्ये पण तेच म्हणतो, मराठीत पण तेच म्हणतो, हिंदीमध्ये पण तेच म्हणतो, किंवा हिंदीमध्ये त्याला काय म्हटलं जातं? हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? टेबल को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सभी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं ना, सबको उत्तर देना है आपको। क्या बोलते हैं टेबल को हम हिंदी में, क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? मेज. हाँ, मेज बोलते हैं हम लोग। हिंदी में क्या बोलते हैं हम? मेज। दूसरा एक एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट खेलते हैं तो बैट। ओके, तो बैट को सभी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? बैट ही बोलते हैं हम लोग। उसका पूरा पर्टिकुलर वर्ड हमको पता नहीं है, बैट को क्या बोला जाता है। सही बात है। बॉल, बॉल, तो उसको भी सभी लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? बैट और बॉल। ओके, तो कुछ लैंग्वेजेस में हर एक लैंग्वेज का जो हम बोलते हैं जो पर्टिकुलर कंटेंट होता है वो अलग रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे होली बुक, ओके, धर्म ग्रंथ है हमारे सब, तो होली बुक सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल होते हैं कि नहीं होते हैं? यस और नो? हाँ, होते होते हैं। Yes. ओके, फॉर एग्जांपल देखो भगवत गीता, कुरान,
बाइबल, ये बाइबल। सभी सभी लैंग्वेजेस में आपको अवेलेबल होते हैं, क्योंकि सभी लोगों तक उसमें क्या बताया गया है, उसमें क्या उद्देश्य दिया गया है, उसमें क्या आदेश दिया गया है, सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो तमिल में होगा या कन्नड़ा में होगा तो मुझे पता चलेगा, मैं पढ़ने बैठूंगी तो मुझे पता चलने वाला है नहीं, बिकॉज आई नो 4 लैंग्वेजेस। ओके, मुझे हिंदी आता है, मुझे इंग्लिश आता है, मुझे मराठी आता है, मुझे गुजराती आता है, तो मुझे जो लैंग्वेज में वो अवेलेबल होगा, मुझे जो लैंग्वेज आती है मैं उसी लैंग्वेज में खरीदूंगी। सो डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? यस और नो? यस और नो? हेलो हेलो